सोलर सिस्टम में 3 चेंजेस हैं जो आपके मूड पर, आपके फाइनेंस पर, आपके रिलेशंस पर गहरा असर छोड़ेंगे। आपके कैरियर आइडियाज़ आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह बनेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जॉब सिक्योरिटीज़ की वजह बनेगी, सॉल्यूशंस मिलेंगे। मतलब अब उलझे हुए दिन ख़त्म होने वाले हैं एंड चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इस हफ्ते जो कि 27 ऑफ नवंबर से सो ऑन 4 ऑफ दिसंबर तक 7-8 दिन आपके सामने आएंगे। सोलर सिस्टम में 3 चेंजेस हैं जो आपके मूड पर, आपके फाइनेंस पर, आपके रिलेशंस पर गहरा असर छोड़ेंगे। जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेटरी मूवमेंट्स होती हैं एरीज, इन प्लैनेटरी मूवमेंट्स का असर इंसानी सोच पर, जज्बात पर गहरा होता है। जैसे सुबह आपने नोटिस की होगी, सुबह का मूड डिफरेंट हुआ करता है, फिर दोपहर का मूड डिफरेंट होता है। अब इस दौरान सिर्फ सूरज एक प्लैनेट अपने रास्ते, अपने मूड बदल रहा है एंड उसका इम्पैक्ट आप पर आता है। एंड इसी तरह रात में जब वो गुरूब हो जाता है तो आपके लिए सोचें डिफरेंट होती। वो एक प्लैनेट की मूवमेंट है जिसको आप नोटिस करते हैं, आप उसके तहत अपनी लाइफ स्टाइल को प्लान करते हैं। उठना कितने बजे है, सोना कितने बजे है, काम करने के टाइम कौन से। बट जो दीगर 6 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, वो अपने असरात आपकी ज़ात पर, जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं उन पर डालते हैं। जैसे अभी जो 3 चेंजेस हैं उसमें एक तो 27 ऑफ नवंबर को आएगी, फुल मून होगा आपके 3rd एंगल पर। Full moon is a support, is a fuel, is a type of a booster for your emotional side. Full होता है तो पूरी तरह मूनलाइट ह्यूमन नेचर पर असर करती है। आपके 3rd एंगल पर है तो एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक जो ऑब्जर्व किया गया है, इंसान की तवज्जो फैमिली लाइफ की तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ, लोगों की सपोर्ट की तरफ, स्पिरिचुअल टेंडेंसीज ये इंक्रीज़ करती है। एंड आप इसको अभी नोटिस कर लीजिए, जो तब्दीलियां आपके पास इस वक्त आएंगी फुल मून पर, ये अक्सर ही अब आपको फुल मून पर मिला करेंगी। मतलब इसी तरह होता है, जब फुल मून होता है तो जज्बाती कैफियत में चेंजेस आती हैं। आप उन चेंजेस को अपना एक सीज़न समझें। मिसाल के तौर पर अगर आपको फैमिली की तरफ बड़ी तवज्जो देनी है तो फुल मून नाइट्स में आपके पास ज़्यादा जज्बाती कैफियत होगी, ज़्यादा अटैचमेंट्स होंगे। अदरवाइज़ फैमिलीज़ को काली रातों में भी हम सपोर्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ फुल मून में, लेकिन उस वक्त ज़रा आसाइश पैदा हो जाती है, ज़रा आसानी पैदा हो जाती। जो दूसरी तब्दीली आनी है वो दैट इज़ बिग वन। 1 ऑफ दिसंबर को मरकरी आपके 10th एंगल पर आएगा। दिस इज़ सो पॉजिटिव। मरकरी कई तरह से आपके लिए सपोर्टिव है। एक, ये आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बड़ा ही अच्छा है। क्रिएटिव एरीज़ के लिए ये एक बेहतरीन टाइम होगा अपने परफॉर्मेंसेस को इन्हेंस करने के लिए। जो लोग लर्निंग सेक्टर में से गुजर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं या कोई चीज़ और लर्न कर रहे हैं, तो आपकी कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग ये इंक्रीज़ करेगी। आप कम सवालों में ज़्यादा तवज्जो से, ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी से, ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड से, ज़्यादा कंसंट्रेशन से आप चीज़ों को सीख सकेंगे। अगर आप पहले किसी चीज़ को 10 सवाल करके उसकी तह तक पहुंचते थे, तो उम्मीद ये है कि ड्यूरिंग दिस मरकरी सीजन इन योर 10th एंगल आप 5 सवालों में ही किसी चीज़ को समझ जाएंगे। फिर ये सिर्फ लर्निंग साइड को ही नहीं, मतलब सिर्फ आप स्टूडेंट एक्टिविटीज़ करें या कोई चीज़ सीखते रहें, बट ये आपके करियर के लिए बहुत मुफीद होगा। आपके करियर आइडियाज़ आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह बनेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जॉब सिक्योरिटीज़ की वजह बनेगी, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके इंक्रीमेंट्स की वजह बनेगी, आपकी सोशल इमेज या पब्लिक इमेज आपकी बॉसेस के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाएगी। यू आर सो एक्टिव बाय योर माइंड, जिससे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, अपने कारोबारी मामलात को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, आप जॉब स्विच कर सकते हैं, नई जॉब के हासिल करने की कोशिशें बढ़ आएंगी और कामयाबी मिलेगी। इस तरह के इसके फ़ायदे। मरकरी 10th एंगल पर एक और फ़ायदा भी देता है। जो लोग
जिनको दूसरे लोग, मतलब आप परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरे लोग आपको रिकग्नाइज नहीं कर रहे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे, या फिर आपके साथ सलूक अच्छा नहीं कर रहे, तो दिस इज़ वेरी पॉसिबल कि अब 1 दिसंबर से वो लोग आपको रिकग्नाइज करें, आपकी फेस वैल्यू इंक्रीज़ करें, आप फेस वैल्यू अपनी इंजॉय करें, ये सब मुमकिनात में से। एंड इसी तरह माइंड परफॉर्मेंसेस से अदरवाइज़ जो भी एडवांटेजेस आप ले सकें, कुछ मैंने गिनवाए, बाकी हर कोई बंदा अपनी तर्ज से कुछ काम कर रहा होगा, वो कामयाबियाँ उन्हें मिलेंगी, सॉल्यूशंस मिलेंगे। मतलब अब उलझे हुए दिन ख़त्म होने वाले हैं एंड चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। इसका एक और फ़ायदा है कि वो जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न आपके लिए एक नेगेटिव एंगल पर है, दैट क्रिएट्स सम प्रेशर, दैट क्रिएट्स सम टाइप ऑफ एंग्जाइटी, तो उसको बहुत हद तक ये मरकरी की पोजीशन रिकवर कर देगी। आखिरी चेंज आएगी वीनस की सूरत में। 4 दिसंबर को वीनस आपके लिए 8th एंगल पर चला जाएगा। इसका एक फ़ायदा है और एक नुकसान है। फ़ायदा ये है कि ये आपके सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, तो दैट मीन्स जो सेकंड हाउस होता है इसे फाइनेंशियल साइड कहते हैं, इसमें कुछ बेहतरी आएगी मरकरी के सपोर्ट से तो, और वीनस की सपोर्ट से। लेकिन आपको अखराजात पर कंट्रोल करना होगा। आप में इस तरह की लापरवाही पाई जाएगी 4 दिसंबर से फॉर 25 डेज अप्रॉक्सीमेटली, जिसकी वजह से आप ख्वाहिश के पीछे चलते हुए ज़्यादा पैसा स्पेंड करेंगे, ख्वाहिश के पीछे, ज़रूरत के पीछे नहीं। तो आपके अंदर तड़प बढ़ेगी चीज़ों को ज़्यादा इंजॉय करने की, आपको कंफर्ट हासिल करने की, एंड इसी तरह दीगर खुशियाँ जैसे गैजेट्स बाय करना, जैसे अदरवाइज़ अपनी कंफर्ट के लिए जो चीज़ मौजूद भी है उसको अपग्रेड करने की कोशिश करना, जबकि काम अदरवाइज़ निकल रहा हो लेकिन उसके बावजूद। ये अमूमी तौर पर वीनस इस तरह की हरकत नहीं करवाता। लेकिन एक तरफ से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही हो, दूसरी तरफ से ख्वाहिश बढ़ रही हो, तो देखा ये गया इन माई 24 ईयर कैरियर, देखा ये गया है कि जब पैसे तेज़ी से आ रहे हों, दैट इज़ एक्सपेक्टेड बाय मरकरी, एंड उधर से ख्वाहिश तेज़ी से बढ़ रही हो, तो फिर बंदा जो चीज़ तेज़ी से आ रही है उसे ही स्पेंड करने की कोशिश करता। एंड जो चीज़ बुरी है वीनस से रिलेटेड वो ये कि वीनस स्कॉर्पियो एंगल पर है। जो रिलेशन आपके पिछले कुछ महीनों में बने हैं उनका ख़ास ख्याल रखिए। इन रिलेशंस में कुछ रुझान नेगेटिव हो सकता है, उसे मिसमैनेजमेंट कहिए या आपका टाइम टेस्ट कहिए, बट दिस इज़ वेरी पॉसिबल इन नेक्स्ट 25 डेज़, जिसमें आपको ये पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी कि आपका कंप्लेन लेवल इंक्रीज़ करेगा, यू आर मोर डिमांडिंग। अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, मेल हो या फीमेल, एरीज बोथ पॉसिबल, सो यू हैव टू केयरफुल। एंड अदरवाइज भी जो ब्लड रिलेशंस हैं या जो पब्लिक रिलेशंस हैं या जो कुलीग रिलेशंस हैं, इनको ज़रा एहतियात से लेकर चलिए। ये ख्वाहिश पर मबनी तो नहीं होते, लेकिन इनकी भी ज़रूरत होती है, तो आप थोड़ा हार्श रह सकते हैं। इन प्लैनेट्स की सपोर्ट के बाद उम्मीद ये है कि आप स्मूथली अपने अगले 7-8 रोज़ ध्यान से गुजारेंगे और वो कामयाबी से हमकिनार होंगे। कामयाबी में मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, मूड एंग्जाइटी से मुबर्रा हो, पाक हो, बंदा ठीक सोच रहा हो, कंसंट्रेशन हो, लर्निंग स्किल्स चल रही हो, फुल मून की वजह से इमोशनल स्टेबिलिटी एंड स्पिरिचुअल टेंडेंसी हो, तो बंदे के अंदर वक़ार, शान शौकत, इसकी लेवल्स अप होते हैं। तो उम्मीद ये है कि अगले 7 दिनों में आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें अपग्रेडेशन आएगी, कई सेक्टर्स की वजह से, कि सिर्फ एक की वजह से नहीं। बट ये बात भी तय है कि कुछ एरीज बहुत तेज़ी से 60-70 की उलझन में फंस रहे हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल, जिन लोगों से मेरा रोज़ इंटरेक्शन होता है, लेट्स से उनके बर्थ चार्ट बनाने होते हैं या उनके क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, तो मैंने देखा है कि वो ज़्यादा तेज़ी से उलझ रहे हैं। एंड उस उलझाव में अगर आप भी फंसे हुए हैं, आप ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, ज़्यादा कंप्लेनिंग हो रहे हैं, लथार्जिक हो रहे हैं, या फिर इस तरह के फैक्टर्स हैं कि आप उकताहट का शिकार हैं, तो आपको अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। स्पिरिचुअल वे में सूरह शम्स बेहतरीन रेमेडी है टू रिपेल द नेगेटिविटी ऑफ टाइम बिहेवियर। वक्त के सलूक को अगर हम पीछे धकेलना चाहें, उसकी नेगेटिविटीज़ को, तो सूरह शम्स की तिलावत दिन में 5 दफ़ा करना बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। एंड साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन के
ब्लू सफ़ायर एक ऐसा स्टोन है जिसकी रेडिएशंस, जिसकी सपोर्ट एज अ कैटलिस्ट आपके अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस कर देती है। बहुत सारी नेगेटिविटीज़ रिकवर हो जाती हैं, रिपेयर हो जाती हैं, रिपेल हो जाती हैं, एंड यू आर ऑन ट्रैक। तो ब्लू सफ़ायर पहने तो 8 से 10 कैरेट पहने, सूरह शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा दिन में पढ़ें, ब्लैक कलर को ज़रा अवॉइड करें। इससे आपको काफ़ी रुझानात मुस्बत मिल जाएंगे। और जब आप इन मुस्बत रुझानात को एंजॉय कर रहे हों, जब आप इस रेमेडी के बाद अपने अंदर तब्दीली देखें, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा एरीज़। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनेगी। एक छोटी सी बात यहाँ करके फिर बात को ख़त्म करता हूँ। मरकरी जो 1 दिसंबर को आपके 10th एंगल पर आपके कैरियर का या फाइनेंस का सपोर्टिव बनेगा, ये ज़्यादा लंबा अरसा आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसने 10 दिन के बाद रेट्रोग्रेड हो जाना है। तो उसकी रेट्रोग्रेशन से पहले पहले आप अपने प्लान्स, अपनी जॉब स्विचिंग या अपनी दीगर चीज़ें कर लें। फिर 10 दिन बाद मैं ही इससे मुतल्लिक थोड़ी नेगेटिव खबर सुना रहा हूँगा, सो ये जहन में रखिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।